अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। अगर आप नए मेरे चैनल पर तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन, और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। आज हम डिस्कस करेंगे कोरोना वायरस की 10 अप्रैल की अपडेट और उसके साथ ही मस्कत लॉकडाउन, जो लॉकडाउन हुआ है उसकी क्या तरतीब है, कहाँ कहाँ जो उसके मुतालिक बहुत सारी जो चीज़ें वो क्लियर करेंगे। और उसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे अपना मिशन राशन और मथुरा में होने वाली जो टेस्ट हैं वो, और एक बड़ी न्यूज़ जो हिज़ मैजेस्टी सुल्तान हैतम बिन तारिक की तरफ से एक कंफर्मेशन दिया गया है, आप कह लें कि एक प्यार भरा पैगाम दिया गया है तमाम एक्सपर्ट्स रहने वाले जितने भी यहाँ पर हैं। वो इम्पोर्टेंट पैगाम जो दिया गया है हिज़ मैजेस्टी की तरफ से, और वो ये है कि अगर आपका बताका है, नहीं है, आप लीगल हैं, नहीं हैं, प्लीज़ आप अपने टेस्ट करवाएं जो सेंटर्स बताए गए हैं मथुरा में वहाँ पर। और ख़ुदा न खास्ता अगर आप बीमार होते हैं, आप परेशान होते हैं, तो आपका फ्री ऑफ चार्ज, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका इलाज किया जाएगा, आप नेशनल्स हों या एक्सपर्ट्स हों, क्योंकि ये हम इस वक्त एक एमरजेंसी, एक डिज़ास्टर की समझ लें कि पोजीशन में हैं। तो एक बेहतरीन अमल, बेहतरीन इक़दाम जो है वो ओमान गवर्नमेंट की तरफ से किया गया। अल्लाह ताला इन काविशों को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे अपने मुल्क में रहने वाले तमाम एक्सपर्ट्स को। इस कदर बड़ा तोहफ़ा देने के लिए हम शुक्रगुज़ार हैं इस मैजेस्टी सुल्तान हैतम बिन तारिक के। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि लॉकडाउन, बेसिकली लॉकडाउन का जो डिस्क्रिप्शन कह लें या समरी कह लें या उसकी जो डिटेल्स हैं वो हर ज़बान में, हर लैंग्वेज में, बंगला, फ़िलिपीनी और उर्दू, इंग्लिश, ओमानी, हर अरबी, हर लैंग्वेज में बता दी गई है। तमाम चैनल जैसे टाइम्स ऑफ ओमान है, ओमान ऑब्ज़र्वर है, इन पे वो पब्लिश कर दी गई है कि बेसिकली ये जो लॉकडाउन है इसके मायने क्या हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही नहीं निकल सकते, बिल्कुल ना, सिर्फ ज़रूरत के टाइम पे बस, और वो भी ग्रॉसरी से वापस बस। मतलब फालतू फजूल, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं, कचेरी लगा रहे, नो, ऐसा आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप अपनी ज़रूरत के टाइम आप जाएँ बाहर और ज़रूरत निपटा के फ़ौरन आप वापस आ जाएँ, मजमा नहीं इकट्ठा हो सकता। इस तरह की ये है इस लॉकडाउन का मतलब। बाकी डिटेल ब्रीफ कर दिया गया ऑलरेडी। अब हम डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट जो है कि मिशन राशन। मिशन राशन अल्हम्दुलिल्लाह हमने कल बहुत सारा निपटा दिया था, सारे ही मामला। कुछ माबेला के केसेस रह गए थे, उसके लिए हमने कुछ अपने प्यारों को तकलीफ़ दी। रहमतुल्लाह 10 अप्रैल है और मस्कत लॉकडाउन स्टार्ट हो गया और इस वक्त 11:30 बज रहे हैं और कुछ हमारी डिलीवरीज़ बाकी हैं और मज़ीद जो नए आती जा रही हैं उनकी भी हम नोट डाउन कर रहे हैं। सो अभी पता नहीं है कि क्या किस तरह से प्रोसीजर चलेगा, इसीलिए मैंने अपने भाइयों जैसे दोस्त को जहमत दी है माबेला के एरिया के लिए, और वो बस अभी पहुँचे हैं पंप पे। मैं उसी से मिलने जा रहा हूँ, उनको माबेला का देता हूँ माल लोगों का। अल्लाह की अमान में। बहुत शुक्रिया यार, जज़ाकल्लाह। खैर मैं बाहर घूमते हुए ये सोच रहा हूँ कि अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने हमें कम से कम इतनी तो आज़ादी दी है कि हम बाहर निकलें, अपना राशन पानी वगैरह जो भी है वो ले लें। अगर अल्लाह हमसे ये भी छीन लें तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो बेबस हैं। हम तो पूरी दुनिया देखें जाम हुई हुई है एक ना नज़र आने वाले कीड़े की वजह से जो वायरस कहलाता है। तो बस अल्लाह का शुक्र अदा करें, इस हाल में भी लाख लाख शुक्र अदा करें कि उसने हमसे ये आज़ादी तो कम से कम नहीं छीनी। अभी तो ये आज़ादी तो हमें दी हुई है कम से कम, क्योंकि सुबह तक क्लैरिटी नहीं थी कि निकल भी सकते हैं या नहीं निकल सकते। तो फिर ये क्लियर हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह निकल सकते हैं, आप अपना जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जारी हो सारी है अल्लाह के हुक्म से। और उसमें मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें बॉक्सेस रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि केसेस दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। जिन लोगों के पास मतलब, और ये बढ़ेगा, अब जब तक ये लॉकडाउन रहेगा ये सिलसिला बढ़ता रहेगा, क्योंकि जिन लोगों के पास 10 दिन का था वो ख़त्म हो गया, जिनके पास अब आगे 15 दिन का है, 20 दिन का है, तो वो और किराए भी आ गए हैं सरों के ऊपर। सो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं जितने भी लोग देखने वाले हैं, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर इस मिशन राशन में हिस्सा लें। हमें ज़रूरत है पूरे ओमान में आपके ताउन की, और अल्लाह के हुक्म से देखें ये मामलात बस निमट जाएंगे, ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो आपका ये आज किया हुआ अमल इंशाअल्लाह पूरी ज़िंदगी आपको और यहाँ के बाद भी ज़रूर काम आएगा। मैं इस बात पे यकीन कामिल रखता हूँ। अब हम डिस्कस करते हैं कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस आज टोटल 27 नए केसेस आए ओमान में, और उसके साथ तादाद जो है वो 484 हो गई है। और फ्री मेडिकल और
टेस्ट वगैरह और ट्रीटमेंट्स का तो मैंने आपको बता दिया है। और डेथ 3 हो गई हैं। कल रात को 41 साल एक एक्सपेक्ट की भी डेथ हुई है। अल्लाह ताला गनी की रहमत करे, अल्लाह ताला फैमिली को सब्र अता फरमाए। उसके बाद हम जिक्र करते हैं पाकिस्तान का। 4601 केस हो गए हैं टोटल, 66 डेथ हो गई हैं, 727 जो हैं वो रिकवर हो गए। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताना चाहूँगा। देखो, जो लोग रिकवर होकर के वापस आ गए, प्लीज़ आप उनसे हेट ना करें, आप उनको प्यार वैसे ही दें जैसे देते हैं। दूर मत भागें, दूर से उनको देखें। वो अब ओके हो गए हैं, वो अब आप ही की तरह एक कॉमन मैन है। मतलब आपसे भी आप कह लें कि ज़्यादा वो इस वक्त जो सिक्योर हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडीज़ ने उसको किल किया, वायरस को, एंड दे गॉट फिट, और उसका इम्यून सिस्टम उनका बहुत स्ट्रॉन्ग था। इसी वजह से वो लोग रिकवर होकर वापस आ गए। तो उनसे प्यार मोहब्बत से जैसे पहले ही रहते थे उसी तरह से रूटीन में रहें। अब वो उनमें कोरोना का कुछ भी नहीं है बाकी। तो उसके बाद हम जिक्र करते हैं इंडिया का। इंडिया में 6725 टोटल केसेस हो गए हैं, और उसके साथ ही 229 डेथ हो गई हैं, और 641 रिकवर हो गए। इंडिया के लोग भी प्लीज़, जो रिकवर हुए हैं लोग, उनके साथ प्यार मोहब्बत से वैसे ही रहें जैसे पहले रहते थे। उसके बाद हम जिक्र करते हैं बांग्लादेश का। बांग्लादेश में 424 टोटल केसेस हुए हैं, 27 डेथ हो गई हैं, और 33 रिकवर हो गए। अब हम जिक्र करते हैं श्रीलंका का। श्रीलंका में 190 केसेस हैं टोटल, 7 डेथ हैं, और 50 रिकवर्ड हैं। उसके बाद हम जिक्र करते हैं नेपाल का। नेपाल में 9 केसेस हैं टोटल, 0 डेथ है और 1 रिकवर हुआ है। सो ये तो थी हमारी कोरोना वायरस की। अब मैं आपको टोटल एक दफ़ा बता दूं, टोटल इस वक्त जो हम खड़े हुए हैं वो खड़े हुए 16,19,051 केसेस पे, 16,19,051 केसेस पर। और टोटल जो डेथ हो गई हैं वो आपकी 96,966, मतलब 1 लाख बंदा आज रात तक या कल सुबह तक हो जाएगा। मतलब कल अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन ये जो जिस तेज़ी से ग्राफ जा रहा है उसमें ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 1 लाख बंदा इसका लुक्मा अजल बन चुका है, आप ये कह लें। क्योंकि ये अपडेट जो है, अभी जो बात कर रहा हूँ मैं आपसे 5, 7, 10 मिनट, इसमें भी मोर्टलिटी डेथ्स हो रही होंगी, केसेस आ रहे होंगे नए पूरी दुनिया से, क्योंकि केसेस आ रहे हैं। और रिकवर जो तादाद है वो है 3,65,847। सो ये था आज का एक अपडेट पूरी ओमान की। बस एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा तमाम लोगों से कि अपने दिल खोलें और इस मुश्किल की घड़ी में अपने भाइयों का साथ दें जो आपकी मुस्तहिक हैं, आपकी मुंतज़िर हैं आपकी इमदाद के। जज़ाकुमुल्लाह खैर।